नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक माह में सुनी जाने वाली करवा चौथ की कहानी लेकर आए हैं। किसी नगर में एक संपन्न साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। कार्तिक का माह लगा और करवा चौथ का व्रत आया। तब बहन ने भी अपने भाइयों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत किया। जब सभी भाई खाना खाने के लिए बैठे तो अपनी बहना को खाना खाने के लिए आवाज़ लगाने लगे। तब बहना बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, सो चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दीपक लिया, एक भाई ने माचिस ली और एक भाई ने चांदनी ली और ये सब ले जाकर वह मिट्टी के किले के पीछे दीपक जलाकर उसे चांदनी से ढक देते हैं। फिर अपनी बहन को आवाज़ लगाने लगते हैं, बहना चांद निकल आया है, अर्घ लगा ले। बहन अपने भाइयों को बुलाने के लिए गई। तब भाइयों ने कहा, भाई जी आपका चांद आया है, हमारा तो रात को निकलेगा। फिर बहन ने अकेले ही अर्घ देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। पहले निवाले में बाल लाया, दूसरे में सिवाल आया और तीसरे में बाई को लेने के लिए ससुराल से लोग आए और बोले, बाई का पति बहुत बीमार है तो जल्दी भेजो। माँ ने बाई को वेश पहनाने के लिए 3 बार संदूक खोली, लेकिन तीनों बार सफ़ेद कपड़ा ही निकला। इसलिए बाई को सफ़ेद साड़ी ही पहनाकर ससुराल भेज दिया। भेजते समय माँ ने बाई के पल्लू पर सोने का टक्का बांधकर कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उनके पांव छूती जाना और जो भी तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ये टक्का देकर पल्लू को गांठ लगा लेना। रास्ते में सब ने भाइयों का सुख देख की आशीष दी, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। जब ससुराल पहुंची तब ससुराल के दरवाजे पर एक छोटी सी ननद खड़ी थी। जब बहन ने अपनी ननद के पांव छुए तब उसने कहा, सीली सपूती हो, 7 पूत की माँ हो और मेरे भाई का सुख देख। तब सोने का टक्का अपनी ननद को देकर पल्लू के गांठ लगा ली। जब अंदर गई तो बाई का पति मरा हुआ था और उनके पास जाकर वह बैठ गई। रोज उसकी सास बची खुची रोटी दासी के हाथ भेज देती। थोड़े दिनों बाद मिंगसिर की चौथ आई और बोली, करवो ले भाया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और सुहाग देने के लिए कहने लगी। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पो की चौथ आएगी, वही तुम्हें सुहाग देगी। इस तरह सभी महीनों की चौथ आती गई। फिर आसोज की चौथ आई और बोली, कार्तिक की चौथ माता तुझ पर नाराज है, तुम उनके पांव पकड़ लेना, वही तुम्हें सुहाग देगी। फिर कार्तिक के माह में चौथ माता आई और गुस्से में बोली, करवो ले भाया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने करवो ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और रोने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो आपके हाथों में है, आपको मेरा सुहाग देना होगा। पैर पकड़ने पर चौथ माता ने साहूकार की बेटी को माफ कर दिया और प्रसन्न होकर आंखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और तिलक में से रोली निकाली और चिटली अंगुली से छींटे दिए। तुरंत साहूकार की बेटी का पति उठ गया और बोला, बहुत सोया। तब उसने कहा, मुझे तो 12 महीने हो गए, सो चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। दोनों ने चौथ माता का उछाव किया और खाना खाकर शतरंज खेलने लगे। सास ने दासी के हाथों रोटी भेजी। दासी ने दोनों को खेलता देखकर नीचे आकर सारी बात उसकी सास को बताई।
तब सास ऊपर आई और उनको खेलता देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ये सब कैसे हुआ? तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई और कहा, कार्तिक की चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहने वालों का भी भला हो और सुनाने वालों का भी भला हो। धन्यवाद दोस्तों।